ताहे विधि राखे राम ताहे विधि। अरे वो 120% भरोसा करते हैं जो करेंगे वो पार्टी, बिहार और देश के हित में निर्णय होगा। जो भी तय होगा हम सब अनुशासन के साथ पूरा संगठन एकजुट होकर मोदी जी को तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने के योजना में लग जाएगा। अभी आप देख रहे हैं, मेरे को तो पता ही नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। दरवाजा बंद है बोलिए। खुला, नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है या खुला है? देखिए अभी हम कैसे कहें, वो तो ऊपर से जो आएगा उसके बाद पता चलेगा। अभी तो हम लोग अपनी लोकसभा की तैयारी में बैठे हुए हैं। देखिए आज अगर बिहार की राजनीति की बात की जाए तो सुबह से ही उठा पटक देखा जा रहा है। सबसे पहले अपने आरजेडी विधायक दल की मीटिंग करती है, उसके बाद अभी इस वक्त बीजेपी में विधायक दल, संसद और जितने पूर्व मंत्री हो, एमएलसी हो, सबका मीटिंग 4 बजे से होने वाले हैं। एक के बाद एक नेता आ रहे हैं। इस वक्त जब हम मीडिया ने सांसद अश्विनी चौबे और तमाम बीजेपी के नेता से बात किया तो क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। ताहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। लेकिन आप लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, उधर जो है जेडीयू आरजेडी सब राम बैठक। की कृपा से सब ठीक हो रहा है। हाँ। तो दरवाजा खुला है नीतीश जी के लिए? ताहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। नहीं तो दरवाजा खोल रहे नहीं खोल रहे? दरवाजा खोल। ताहे विधि राखे राम ताहे विधि। अरे वो नीतीश जी के आने से फर्क पड़ेगा असर से? अरे राम की कृपा से सब ठीक हो रहा है। तो सब ठीक हो रहा है, मतलब बिहार में जो सत्ता में आ रहे हैं वापस? सरकार बदल रही है, अरे विपक्ष सब बदल रहा है बिहार में। भगवान राम की कृपा से सब ठीक हो रहा वैसे है। नीतीश जी की जरूरत क्यों है? जरूरत क्यों है? ताहे विधि राखे लेकिन राम जरूरत तो है ताहे नहीं। विधि। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी विषय है, जो भी निर्णय है, हम सभी कार्यकर्ता अपने नेता नरेंद्र मोदी जी पे, अपने पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी पे, उनकी राजनीतिक सूझबूझ, उनके निर्णय पर 120% भरोसा करते हैं। जो करेंगे वो पार्टी, बिहार और देश के हित में निर्णय होगा। जो भी तय होगा हम सब अनुशासन के साथ पूरा संगठन एकजुट होकर मोदी जी को तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने के योजना में लग जाएगा। जी। और सर, जहाँ तक इंडिया अलायंस में जैसे आपने टिप्पणी की कि लगातार राहुल गांधी जहाँ पे जा रहे हैं, उसका एक विपरीत असर उनके अलायंस पे भी दिख रहा है। देखिए, मैं तो यही आपके बीच कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सही में इसका नाम होना चाहिए भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। आप इस यात्रा के फल को देखिए। मणिपुर जाते हैं, वहाँ पर हिंसा भड़के ऐसा काम करके आते हैं। फिर असम गए, असम में कानून व्यवस्था खराब की, उनके ऊपर एफआईआर होने का काम हुआ। बंगाल गए तो इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा घटक दल टीएमसी, उसने घोषणा कर दी कि कांग्रेस के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं होगी। बिहार आ रहे हैं तो बिहार में इंडिया अलायंस की जड़ें हिल रही हैं। अब यहाँ से मैं सुन रहा हूँ कि झारखंड जाएंगे, वहाँ से यूपी जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हेमंत सोरेन जी और अखिलेश जी के साथ है। अखिलेश जी ने तो 10 सीटें प्रपोज भी कर दी। नीतीश कुमार आपके पक्ष में आ रहे हैं। अखिलेश जी देखिए, इसके ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। जो इसके लिए जिनके पास दायित्व है वही बोले तो ज़्यादा उचित रहेगा। बिहार की मीटिंग जो हमारी थी वो लोकसभा को लेके बैठे थे। हम लोग लोकसभा हमारे कैसे कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, पता नहीं, मेरे को तो मालूम नहीं है। नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है अभी भी? अभी आप देख रहे हैं, मेरे को तो पता ही नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। दरवाजा बंद है बोलिए। खुला? नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है या खुला है? देखिए अभी हम कैसे कहें, वो तो ऊपर से जो आएगा उसके बाद पता चलेगा। अभी तो हम लोग अपनी लोकसभा की तैयारी में बैठे हुए हैं। अभी जो बैठक नहीं। होने वाली है, वो लोकसभा की तैयारी हो रही है। तो लोकसभा की तैयारी में कहीं जो नीतीश हमारा जी आ भी, रहे हैं? हम भी प्रभारी है लोकसभा के, वैशाली के प्रभारी है, तो इसलिए अपना काम कौन क्या कर रहा है उसको तो रिपोर्ट देना ही पड़ेगा ना। क्या आएंगे तो बीजेपी को और बल मिलेगा? नहीं जी, हमारा अपने हम मजबूत हैं। तो आप चाहते हैं कि ना आए? बीजेपी तो हम अपने मजबूत हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि जरूरत नहीं है उनकी? देखिए ऐसी बात नहीं है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है कुछ भी। हम लोग बैठने के लिए तो आपने सुन लिया, एक एक करके 3 हम नेता से बात किए। अश्विनी चौबे, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, उसके बाद महामंत्री ऋतुराज सिंह से बात किया।
अश्विनी चौबे ने कुछ बोला नहीं, लेकिन केवल भगवान का नाम लिया, कहा कि जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। उसके बाद ऋतुराज सिन्हा ने इतना तो हिंट जरूर दिया कि जो शीर्ष कमान जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो वो कहेंगे वो पालन किया जाएगा। आदरणीय मोदी जी और जेपी नड्डा जैसा वहाँ से कहेंगे उसी मुताबिक हम लोग चलेंगे। और रेणु देवी ने साफ कर दिया कि जो हम लोग के पास दिल्ली गए थे वो दिल्ली कोई सियासी मायने नहीं थी, वो आगामी आम चुनाव को लेकर गए थे। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। कल 10 बजे से जेडीयू में बैठक, क्या बिहार में परिवर्तन होता है या जो अभी सरकार है वो बरकरार रहती है। बहरहाल इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।